अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त हाफिज़ काजी नवार अहमद जिलानी आपको अपने चैनल पर्ज़ ऑफ फेथ में खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी इन फेथ बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद फेलो बिलीवर्स है। हमारे इस टॉपिक को चूज़ करने का मकसद रूहानी तरक्की में इत्तेहाद और यकजहती की कदर को उजागर करना है, जिस इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को बहुत अशद ज़रूरत है। इस वक्त अगर आप अपने इर्द गिर्द पर नज़र दौड़ाएं तो आपको मालूम होगा कि हम तरफ कितनी बेचैनी है। लोग कौम, मजहब, ज़ात, बरादरी, नस्ल, इलाके और ज़ुबान के नाम पर एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, इत्तफाक के बजाय निफाक के रास्ते पर चल रहे हैं। और तारीख इस बात की गवाह है कि जब जब हम नफाक के रास्ते पर चले तब तब हम पर मुसीबतें नाज़िल हुई थी। अगर हम अब भी आपस में मिलकर रहना सीख लें तो फिर और एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाने के बजाय एक दूसरे की इस्लाह शुरू कर दें तो न सिर्फ हम अपने मसाइल पर काबू पा सकते हैं बल्कि खुशी भरी जिंदगी गुजार सकते हैं और एक ऐसा माशरा कायम कर सकते हैं जो क़ुरान सुन्नत के असूलों के आयन मुताबिक, जहाँ लोग रंग, नस्ल, जुबान और ज़ात पात से पातर होकर ज़िंदगी गुजारें और वहाँ के लोग वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो का अमली नमूना बन जाए। तारीख और अदब की किताबों में इत्तफाक के बारे में ढेर सारी कहानियाँ मिलती हैं। हम उन्हें रोज़मर्रा ज़िंदगी में पढ़ते भी हैं कि उनसे कुछ फायदा हासिल नहीं करते। वो कहानी तो आपने सुनी होगी कि एक बार बहुत से कबूतर खुराक की तलाश में एक जंगल में गए, जहाँ एक शिकारी ने जाल लगा रखा था और उसके नीचे कई ढेर सारे अनाज के दाने रखे थे। अनाज की लालच में तमाम कबूतर शिकारी के जाल में। अब उन कबूतरों का जो सरदार था वो बड़ा अक्लमंद था। उसने उन सबको मुत्तहिद किया और कहा कि भाइयों, अब हम इस जाल में फंस चुके हैं, लेकिन अब हमारा इत्तेफाक ही हमें बचाएगा। अगर हमने खुदगर्जी की और खुदगर्जी करके अपनी जान से बचाने की कोशिश की अलग-अलग होकर, तो फिर हम या तो कैदी बन जाएंगे या हमेशा हमेशा के लिए हमारा नामो निशान मिट जाएगा। आप तमाम कबूतर मिलकर जोर लगाएं और इस जाल को उड़ाकर कहीं दूर ले। तमाम कबूतरों ने अपने सरदार की बात मानी और जोर लगाया और जाल उड़ाकर पहाड़ों में ले गए और काट कर उस जाल को काट कर आजाद। अब इस कहानी को अगर हम अपने मौजूदा सूरत हाल से रिलेट करें तो मालूम होता है कि हम मुसलमानों को भी बिल्कुल इन कबूतरों की तरह पैसे और जल्द अमीर बनाने की लालच देकर फहाशी के दलदल में फंसा दिया गया है और उन्हें इस्लाम से दूर कर दिया गया। अब जरूरत इस अमर की है कि हमारे लीडर्स, हमारे स्कॉलर्स भी बिल्कुल कबूतरों के सरदार की तरह अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए मुसलमानों को आपस में मुत्तहिद करें, भाईचारे का दर्स दें और उन्हें बताएं और साथ उन्हें ये बताएं और उन्हें समझाएं कि अब चूंकि हम इन जाल में फंस चुके हैं तो हमें आपस में नहीं लड़ना बल्कि हमें इन तागूती कुव्वतों के खिलाफ लड़ना है जो इस्लाम और मुसलमानों के दरमियान रुकावटें डालते हैं, जो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए और उन्हें आपस में लड़ा कर कमजोर किया जाए, क्योंकि वो बात जानते हैं अगर मुसलमान मुत्तहिद हो गए तो फिर उनका नामो निशान मिट जाएगा। एज अ मुस्लिम कम्युनिटी हमारा ये फर्ज है कि हम अपने लीडर्स और अपने स्कॉलर्स की बात पर अमल करें और एक अच्छे मुसलमान बनने में अपने लीडर और स्कॉलर की रहनुमाई हासिल करें और उनकी बात माने जो आप अल्लाह और उसके रसूल खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से रोशनास करवाने में दिन रात मसरूफ अमल हैं। याद रखिए, यह ऐसा खुद चलकर कुएं के पास जाता है ना कि कुआं प्यासे के पास चल कर आता है। इसलिए जब तक हम मिलकर कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम इस जाल से नहीं निकल सकते। मनफियात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी है, हरमे पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी है। एक बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी है, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में बनपने की यही बातें हैं?